हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई लाइफ। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मेंशन किया कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और काफ़ी लोगों ने बोला कि हमने बीच बीच में रोबोटिक आवाज़ भी जो लगा रहे थे, तो लोगों को काफ़ी कह रहे थे कि वी आर मिसिंग योर वॉइस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रेजेंस के साथ ही वॉइस बना लें और ये वीडियो हम उसी तरीके से बनाएं। तो आज हम एक सबसे फेवरेट स्टॉक जो लोगों का है उसके बारे में बात करने वाले हैं, मारुति सुजुकी। लेकिन काफ़ी समय से हल्का सा कम फेवरेट हो गया होगा, मेजरली इसलिए क्योंकि स्टॉक का रेट लगभग 9,500 के आसपास चल रहा था, और वहाँ से गिरकर स्टॉक आपका लगभग 4800 के आसपास का लो लगाया था, 4400 के आसपास का लो लगाया था। तो आज मारुति सुजुकी के बारे में बात करने वाले हैं हम। इसका स्टॉक का रेट इंक्रीज कर गया है और 6680 रुपये के आसपास अभी बढ़ के आ चुका है। मार्च में लगभग ये बॉटम आउट करा था 4800 के आसपास। तो आप काफ़ी लोगों ने उस समय भी इन्वेस्ट किया, लेकिन हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या ये अभी भी अच्छी वैल्यू बाय है, अच्छा स्टॉक है कि नहीं है। तो मारुति के बारे में बात करें, मार्केट कैप कंपनी की 2 लाख करोड़ की है अभी, अगर स्टॉक का रेट 6600 के आसपास लेते हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें तो कंपनी में असेट्स आपके हैं 63,000 करोड़ के। डेट कंपनी में आपका 2890 करोड़ का डेट है बस, तो काफ़ी कम डेट है, और बुक वैल्यू कंपनी की 1636 रुपये की है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं अगर, तो कंपनी में इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल फंड होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 38.33% की, जो बहुत बढ़िया है। ओवरऑल मारुति सुजुकी का रेट इधर देखें तो 6600 पे स्टॉक आपका आ गया है, और नियरेस्ट सपोर्ट इसका जहाँ से स्टॉक बार बार पलटा है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5400 पर है, और उससे हल्का सा वीक सपोर्ट अगर देखें तो 6200 के आसपास आपको वीक सपोर्ट मिलता है। कि मतलब बाय चांस अगर स्टॉक गिरता है तो 6200 तक पहुंच जाता है और उसके नीचे और जाता है, तो आपको 5400 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा स्टॉक। अपसाइड में देखें तो 7500 रुपये तक का टारगेट हम इसके स्टॉक के प्राइस में ले सकते हैं, जो हमको लग रहा है कि अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको 7500 का टारगेट इसमें मिल सकता है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ और सेल्स की बात करें तो 2016 से 2020 में कंपनी की सेल्स काफ़ी वोलेटाइल रही हैं, इंक्रीज भी करी और फिर डिक्रीज करके कोविड की वजह से 2020 में सेल्स इसकी थी 71,000 करोड़ की। सेल्स पे कंपनी ने मैनेज किया है प्रॉफिट कमाने का, और 5676 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, अप्रॉक्सीमेटली 8%। तो यूजुअली कंपनी 10 से 8% के बीच में ही प्रॉफिट कमाती है, और 2020 में ऑब्वियसली कोविड की वजह से हल्का सा डाउनफॉल आया है इस स्टॉक में और करेक्ट करके नीचे आया है, लेकिन इतना मैसिव नहीं है कि कंपनी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर कंपनी रिटर्न्स नहीं देगी, क्योंकि सब जानते हैं मार्केट शेयर मारुति का सबसे ज़्यादा है। लगभग 55% का मार्केट शेयर है मारुति का पूरी इंडियन डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़ा प्लेयर है और बहुत मैसिव है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं अगर, तो सेल्स ग्रोथ कम हो गई है, 3% के आसपास आ गई है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 0.9% से ग्रो करा है पिछले 5 सालों में, 2016 से लेकर 2020 तक। तो इस वजह से हम लोगों को अभी फिगर्स बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अगले आने वाले 3-4 सालों में मारुति फिर से ग्रो कर जाएगा और फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि कोविड की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कम होने लग गई हैं, और लोग इसको नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरह मानने लग गए हैं, और मास्क वास्क सब लगा रहे हैं, आपने देखा, मैंने भी लगा रखा है। लेकिन इसी के साथ ही सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। पहले मेरी एक्सपेक्टेशन ये हो रही थी कि नवंबर दिसंबर में हम मेजर डाउनफॉल देख सकते हैं मार्केट्स में, लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कोविड जिस तरह गवर्नमेंट ने प्लान किया है और जिस तरह लोग अडेप्ट कर रहे हैं कोविड को, मेरे को नहीं लगता कि अब मेजर डाउनफॉल कुछ कोविड की वजह से आएगा। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा नहीं है। प्राइस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 9800 रुपीज़ तक का प्राइस इसका चले गया था, अभी करेक्ट करके 6600 पे आया हुआ है। पी रेंज जो इसकी है वो अप्रॉक्सीमेटली 22 से लेकर 34 के बीच में स्टॉक का पी चलता है। तो पी होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस आपका जो है उसको पिछले सालों से हमने डिवाइड किया उसके अर्निंग पर शेयर से, तो हमको एक पी बैंड की रेंज मिल गई है। तो ये स्टॉक हमेशा इसी रेंज में चलता है। अगर हम फ्यूचर के रिटर्न्स निकालना चाहें तो इसका जो अर्निंग पर शेयर 2020 का आया है वो 187.90 का आया है, 2019 में 253 आया है। तो अर्निंग पर शेयर में लगभग 25% का गिरावट है कोविड की वजह से, और काफ़ी सारे और रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी ने ऐसा अपना डाउनफॉल देखा है अर्निंग पर शेयर में। तो उसी के साथ ही जो ग्रोथ आ रही है वो तो कंपनी में आ ही रही है। ऑन एन एवरेज हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर 10% का ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट अर्निंग पर शेयर में हमको अगले आने वाले 5 सालों में
स्टॉक में मिलता है, क्योंकि हमको पता है कंपनी एथिकली पैरामीटर में बहुत अच्छी है, डेलॉयट हास्किन्स ऑडिटर्स हैं इसके, तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कंपनी खत्म हो जाएगी या कुछ, सारी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मारुति भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आई हैं जो काफ़ी बढ़िया हैं और मार्केट में मतलब अच्छे से घुस सकती है। जैसे कि नेक्सन जो लेकर आई है 14 लाख में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत सही लगती है मेरे को पर्सनली वो गाड़ी। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो अगले 5 सालों में हम सोच रहे हैं कि इसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करके लगभग 302 के आसपास हो सकता है, जो अभी 187 चल रहा है। अगर 302 होता है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस रेंज आता है वो ये आता है कि स्टॉक का रेट कहीं ना कहीं मिनिमम साइड पे 6900 और मैक्सिमम साइड पे 10,400 तक आपको दिख सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको स्टॉक में लगभग 9% तक का रिटर्न ऑन द अपसाइड मिल सकता है अगर आपका स्टॉक 10,400 हो जाता है अगले आने वाले 5 सालों में। तो ओवरऑल रिकमेंडेशन मेरे को लगता है कि हल्का सा स्टॉक महंगा है, अभी करेक्ट करने के बाद आप मारुति सुजुकी में जंप इन कर सकते हैं। 6600 के लेवल्स बहुत बढ़िया नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हल्का सा रुकना चाहिए। ये 6200 या फिर 5800 5900 के आसपास आपको मिले और उस समय आप जंप इन करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। उसके पहले मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप मारुति में अभी जंप इन करें। करेक्ट जरूर कर रहा है और इंक्रीज कर गया है स्टॉक, लेकिन अभी भी इतना दमदार अभी लगता नहीं, क्योंकि जिन लोगों को जिस समय जंप करना था वो टाइम यही था 5800 5900 का। हमने एक वीडियो भी बनाई थी इसकी उस समय जब ये 4900 पर था मारुति अक्यूमुलेशन के लिए, तो उस समय आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे होएगी। और इसी के साथ ही मैं आपको यही बताना चाहता था, प्लस एक मल्टीबैगर वीडियो हमने डाल रखी है अगस्त की, वो बिल्कुल देखिए, और जो हम लोगों को बहुत सॉलिड स्टॉक्स लगते हैं अगस्त के, और आप टॉप लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। प्लस अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें जब सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, क्योंकि बेल आइकन से आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती हैं और स्टॉक में लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एनालाइज करें, जिस समय हम डेटा डाल रहे हैं, हम वीडियो डाल रहे हैं, उस समय आप देखकर एक एक्शन ले सकें। So that's about it for this video. Signing off, Siddhant Goel from FinLife. Happy investing.